शिवरात्रि यानी कि शिव जी और पार्वती माँ का मिलन, उनका पावन उत्सव। सबसे पहले मैं अनुष्का आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। शिवरात्रि के मौके पे आप सबको शिवरात्रि पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले आपकी लाइफ में, यही प्रे करती हूँ आप सभी लोग के लिए। सो वेलकम बैक टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आ गई हूँ एक और रीडिंग लेके, एंड जान लीजिए ये जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो शिवरात्रि स्पेशल रीडिंग है। ओके, एंड अब आपके सामने आएगी एक वीडियो, उससे आपको अपना पाइल सिलेक्शन करना है। सो आई विल मीट यू इन द रीडिंग। Hello my shining pile number 1 people, welcome back to टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। सबसे पहले मैं आपको शिवरात्रि के पावन उत्सव पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और मैं बस ये प्रे करूंगी आपके लिए कि आपकी लाइफ में शिव जी एंड पार्वती माँ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग से नवाजें। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, एंड सबसे पहले शिवरात्रि के पावन उत्सव पे मैं यहाँ पे शिव जी भगवान के सबसे पहले मैसेजेस आपके लिए लूंगी। सो जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट शफलिंग। शिव जी प्लीज बताइए, जो भी पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका शिवरात्रि के पावन उत्सव पे क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है उनकी लाइफ में, क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है उनके लिए। प्लीज मुझे एक कार्ड दे दीजिए। Angels and my guardian angels, please help me to connect with my divine souls out there. शिव जी प्लीज हेल्प कीजिए, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। गिव मी डायरेक्ट मैसेजेस। I'll take only one card, शिव जी। गिव मी one accurate message. शिव जी प्लीज बताइए, पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। ओके, आई गॉट द कार्ड। जस्ट अ सेकेंड। माउंटेन्स find relaxation and resolution. Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and changes you may be facing in life. Okay. So, सबसे पहला कार्ड आपका यहाँ पे आ गया है। सबसे पहले मैं सारी शफलिंग कर लूंगी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। शिव जी प्लीज बताइए मुझे, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को उनकी लाइफ में शिवरात्रि के पावन उत्सव पे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्या कोई ब्लेसिंग आने वाली है इनकी लाइफ में, या इनकी लाइफ से हर्डल्स जो है वो खत्म होने वाले हैं। प्लीज बताइए मुझे। ओके, वी गॉट द फर्स्ट 2 कार्ड्स, 10 of Pentacles, 3 of Cups. Just a second. Okay, the Sun. I'll take just one more card. शिव जी प्लीज बताइए, क्या मैसेज है आपका शिवरात्रि के पावन उत्सव पे। ओके, वी गॉट द वर्ल्ड कार्ड, एंड बॉटम ऑफ डेक वी हैव 5 of Cups. ओके, सो सबसे पहले पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, मैं आपको थोड़ी सी आपकी करंट सिचुएशन बताना चाहूंगी, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है भी
या नहीं। ओके, अगर आपसे ये चीज रेजोनेट करे तो ही ये आपकी रीडिंग है, वरना आप पाइल नंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले इन द प्रेजेंट सिनेरियो और इन द रीसेंट पास्ट आई कैन सी कि आप ना अपनी लाइफ से काफी ज्यादा डिससैटिस्फाइड हैं। या तो आपका रिसेंटली या फिर रिसेंट पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफी ज्यादा लॉसेस, ग्रीफ से भरे हुए हैं, आप कहीं ना कहीं गिल्ट से जूझ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है एंड आप अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं हार मान चुके हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपको जीने की इच्छा ही ना हो। आपके मन में आप बस ये चाहते हैं कि आपके लिए चेंजेस आ जाएं आपकी लाइफ में, लेकिन जब आप इतने सारे हर्डल्स जो है वो फेस करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं डे बाय डे कहीं ना कहीं आप थोड़े थोड़े टूटते रहते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे कार्ड आया था माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिसोल्यूशन का। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस भी देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे संग ही संग आपको गाइडेंस भी बताती रहूंगी कि एंजल आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके पास जो आपने खो दिया है अपनी लाइफ में, उस पे ध्यान देना थोड़ा सा बंद कीजिए एंड जो ऑलरेडी आपके पास है, सपोज कोई अपॉर्चुनिटी है जिसे आपने खो दिया है, सपोज कोई जॉब थी जिसे आपने खो दिया है, लेकिन उसको छोड़ के उसका दुख मनाने के बजाय आप उस चीज पे फोकस कीजिए जो ऑलरेडी आपके पास है, या फिर आप खुद से अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे महादेव आपको यही कहना चाहते हैं। सो अब मैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स बताना चाहूंगी आपको, क्योंकि आपने जितने हर्डल्स देखने थे ना उतने बहुत सारे आप देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि शिवरात्रि के पावन उत्सव पे कहीं ना कहीं आपके लाइफ में खूब सारी, बहुत सारी अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स आने वाली है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि महादेव की, यहाँ पे शिव जी और पार्वती माँ की कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा हो रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर तो आपके लाइफ में आपके फैमिली मेंबर्स से, फ्रेंड से आपकी बनती नहीं थी ड्यू टू ईगो इश्यूज या फिर एटीट्यूड इश्यूज, या फिर आप कुछ और चाहते थे एंड वो कुछ और चाहते थे, तो अब ये चीज कहीं ना कहीं रिजॉल्व होती दिख रही है। अगर आपको कहीं ना कहीं पैसों को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो कुछ लोग को यहाँ पे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल सकती है, मनी मिल सकता है एंड कोई अचानक से आपको फाइनेंशियल गेन भी होने के चांसेस है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि विद इन शिवरात्रि जैसे ही बीत जाएगी, उसके 3 वीक्स के अंदर अंदर या फिर 3 वीक्स टू 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो आपकी एंगेजमेंट हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो वेडिंग हो, चाहे वो बेबी शावर हो, यानी कि जिस भी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड थे, वो चीज अब आपको मिलने वाली है एंड उसकी खुशी में कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया था द सन। सो टैरो डेक में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड जो होता है वो द सन होता है। इसके आगे तो कोई भी चीज फेल है, सीरियसली। सन कार्ड जो है वो पूरी अकेली पूरी रीडिंग संभाल सकता है। इनफैक्ट आपके तो सीरियसली कितने सारे ही ऑलमोस्ट पॉजिटिव कार्ड आए हैं, सिर्फ 5 ऑफ कप्स को छोड़ के, जो कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन दर्शा रहा है, इसीलिए आए हैं। वरना फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर आई कैन सी कि आप मतलब खूब सारी ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। आपकी लाइफ फुल अबंडेंस से भर जाएगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका ना अभी एक साइकिल चल रहा है, एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, जिसके कारण आप काफी ज्यादा हर्डल्स एंड चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि 1 to 2 वीक्स के अंदर अंदर ये जो साइकिल है आपका, वो कहीं ना कहीं एंड होने वाला है, जिसके बाद आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी। आपके लाइफ में आप केयर फ्री होके आप फ्रीडम महसूस करेंगे। आपके जो दिमाग में, जो दिल में इतना भार है, जो डिससैटिस्फैक्शन आप फील करते हैं, वो अब आप फील नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप जो भी चाहते हैं, जिस भी चीज को पाना चाहते हैं इन फ्यूचर या फिर इन द प्रेजेंट, जिसको पाने की आप तैयारी
कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो जॉब में हो, हेल्थ में हो, किसी भी चीज में हो, वो आपको कहीं ना कहीं मिलके ही रहेगी। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कार्ड एक्सप्लेन करना चाहूंगी। माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन and resolution just as mountains stand tall and steadfast। यानी कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि जैसे जो माउंटेन्स होते हैं वो एकदम स्टेडीली खड़े रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबिलिटी के साथ खड़े रहते हैं, आपको भी अपने लाइफ में वैसे ही खड़े रहना है। एंड अपने अंदर जो है इंकरेज कीजिए, फाइंड कीजिए अपनी कामनेस एंड रिलैक्सेशन को। यानी कि यहाँ पे आपको महादेव ये कहना चाहते हैं कि अपने भीतर की ऊर्जा को जगाइए, काम वाली ऊर्जा जो होती है उसे आप जगाइए एंड रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन महादेव को तो पता है ना कि उन्होंने आपके लिए कितनी सारी अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं छोड़ी हुई है, एंड वो जल्द से जल्द आपको भेजेंगे भी वो सारी ब्लेसिंग्स। यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने ब्लॉकेजेस को एंड चैलेंजेस को फेस करो बोल्डली एंड उससे पार होके निकल जाइए आप लोग, क्योंकि जब आप उसे पार होके निकल जाएंगे ना, तब सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स ही कहीं ना कहीं बचेगी। एंड ये जो डिससैटिस्फैक्शन, ये जो मतलब जीने की इच्छा ना हो पाना, वो चीजें कहीं ना कहीं उससे आप कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएंगे एंड देन आप जिएंगे अपनी अबंडेंट एंड ग्रेटफुल लाइफ। अब हम यहाँ पे जैसे कि महादेव की हमने ब्लेसिंग्स देखी है, मैं यहाँ पे महाकाली डेक से एक कार्ड जरूर निकालना चाहूंगी इस शिवरात्रि के पावन उत्सव पे आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड। पार्वती माँ, काली माँ, प्लीज बताइए पायल नंबर 1 के लिए जो मेरे शाइनिंग व्यूअर्स हैं, उनको शिवरात्रि के पावन उत्सव पे आप क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या मैसेज है आपका उनके लिए। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। भैरवी योगिनी। सो विद दिस भैरवी योगिनी कार्ड, यहाँ पे काली माँ, यहाँ पे पार्वती माँ आपको ये शिवरात्रि पे मैसेज देना चाहती हैं कि अपने अंदर के, अपने भीतर का जो पैशन है, जो ट्रू पैशन है आपका, उसे जगाइए। ओके, यहाँ पे पार्वती माँ आपको ये कहना चाहती हैं कि अपने भीतर के जो पैशन है उसे जगाइए। यहाँ पे काली माँ आपको ये कहना चाहती है कि उस पैशन को अलाउ कीजिए कि एक वो बर्निंग सेंसेशन बने, यानी कि वो मतलब आग की तरह आपका जो पैशन है वो बाहर आए एंड देन आप उसे इम्ब्रेस कर सके, एंड वो पैशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्योरीफाई भी करेगा। इसीलिए यहाँ पे काली माँ का मैसेज आपके लिए ये है कि अपने पैशन की सुनिए, यानी कि जिस भी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा पैशनेट है, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई इंसान हो, आपने उसी राह पे चलना है। ठीक है, आपने उसके टुवर्ड्स ही आगे बढ़ना है, क्योंकि वो जो पैशन है आपका, वो आपका ट्रू पैशन है एंड वो आपको प्योरीफाई भी करेगा कहीं ना कहीं अंदर से। ओके, सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय। Hello my shining pal number 2 people, welcome back to Tarology World with Anushka। मैं आज सबसे पहले आपको शिवरात्रि के पावन उत्सव पे बहुत सारी मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगी। भगवान शिव करे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आए एंड आपकी लाइफ फुल प्रॉस्पेरिटी के साथ भर जाए। So this is your reading, so you have selected this pile. So this is your reading and you have selected this pile. Now
लेट्स स्टार्ट शफलिंग। एंड जिसको भी शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं। आज शिवरात्रि के पावन उत्सव पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको शिव डेक से एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि शिव जी आपको पावन उत्सव पे, उनकी शिवरात्रि पे क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। शिव जी प्लीज बताइए, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनकी लाइफ के लिए, उनकी ओवरऑल लाइफ के लिए। महादेव प्लीज बताइए पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है आपका महादेव, प्लीज बताइए। इस शिवरात्रि के उत्सव पे क्या मैसेज है आपका पायल नंबर 2 के लिए। Okay, I'll take this one. Meditation. Discover your true self. Embrace solitude and engage in meditation, as it is the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence. Okay, so इसको मैं थोड़ी सी बाद में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं बाकी कार्ड्स भी शफल कर लेती हूँ एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी स्किप कर सकते हैं वीडियो। महादेव मुझे ये बताइए, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया है आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपका उनके लिए, प्लीज बताइए। Okay, I got the first card. The first card is Sun. Okay. महादेव प्लीज बताइए, शिवरात्रि के पावन उत्सव पे आप मेरे पायल नंबर 2 व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आने वाला है उनकी लाइफ में। ओके, द डेविल, 7 of Wands. I'll take just one more card. शिव जी प्लीज गाइडेंस दीजिए, क्या आने वाला है इनकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चैलेंजेस, क्या आने वाला है, प्लीज बताइए। महादेव प्लीज बताइए। ओके, द हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ डेक वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Just a second, let me arrange the cards first. So, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको आपकी करंट सिचुएशन बताना चाहूंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। आपसे जो चीज रेजोनेट करे आप सिर्फ वही रखिएगा। So in the current situation or in the recent past, I can see कि आप ना कहीं लोगों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। आपके बहुत सारे जो ओपोनेंट्स होते हैं ना वो बहुत सारे हो चुके हैं, आपके जो एनिमीज हैं वो बहुत सारे बन चुके हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका जो ध्यान है किसी एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर है एंड आपको उसे अचीव करना है, लेकिन बात ये है कि उसके ऊपर उस गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे एनिमीज, कॉम्पिटिटर्स हैं आपके पास जिसे आपको फेस करना पड़ रहा है एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे उनको हरा के अपनी जीत जो है वो हासिल की जाए, या फिर अगर आप हराना ना भी चाहते हो, आप खाली ये चाहते हैं कि आपको आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो मिल जाए। उसके लिए आप सारी मेहनत भी कर रहे हैं, हर चीज, जो भी चीज, जो रास्ता अपनाने की जरूरत है आप वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसे करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको नाकामयाबी ही हासिल आ रही है, आपको कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हो रही। इसीलिए आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा ओरिएंटेटेड है, एक्शन ओरिएंटेटेड है। आप कहीं ना कहीं फुल ऑन एक्शन मोड में हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ अपने गोल को लेके सिर्फ सोच रहे हैं, आप उतने ही ज़्यादा पैशनेट एंड एक्शन ओरिएंटेटेड भी हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको यहाँ पे जिस भी प्रकार से, मतलब जो भी चीज करनी पड़े आपको सक्सेस हासिल करने के लिए, आप वो सब कुछ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 90% लोग जो हैं वो अपने करियर एंड फाइनेंसेस के लिए ये जो गोल है उसे अचीव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको उनके
करियर एंड फाइनेंसेस में बहुत सारी सक्सेस मिले एंड बस वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, भगवान के द्वारा भेजी हुई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। लेकिन वो वेट जो है वो बैठे बैठे नहीं कर रहे, उनको जो काम करना है वो पूरी बखूबी से कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका कहीं ना कहीं सपना है कि आप एक रिच, इंडिपेंडेंट एंड लग्जरी लाइफ कहीं ना कहीं जिए। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको पास्ट में या फिर रिसेंट पास्ट में कोई ऑफर आया हो सकता है, जो कि वो ऑफर देखने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उस ऑफर से भी कहीं ना कहीं निराशा ही हासिल हुई। एंड मैं यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपको ये देना चाहूंगी कि अभी ना थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है आपके करियर एंड फाइनेंसेस में, यानी कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू अचीव सक्सेस। आपके लिए आपके मतलब सक्सेस पाने में थोड़ा सा टाइम फिलहाल गड़बड़ है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ये इंतजार करते करते यहाँ पे एंजल, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी होप मत खोइए। ऐसा मत कीजिए कि आप सब कुछ छोड़ ही दे कि यार मुझसे नहीं होगा, लेट्स लीव इट। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे महादेव ये कहना चाहते हैं कि बस आप एक्शन ओरिएंटेटेड के साथ, आप एक्शन ओरिएंटेटेड मोड के साथ बस आगे बढ़ते रहिए, पैशनेट होके सिर्फ अपना काम पे ध्यान दीजिए। तो इतना ज्यादा हार्ड वर्क दे रहे हैं आप, जो कर्म है आपके उसका आपको फल जो है वो जरूर प्राप्त होगा। यू विल रीप फ्रूट्स ऑफ योर लेबर सून। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना आपके दिमाग में, आपके मन में कभी कभार आ जाता होगा कि छोड़ देते हैं एंड कुछ और न्यू ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज में आप इतनी देर से डटे हुए हैं ना, उस पे बस डटे रहिए, थोड़ा सा और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, उसमें हर चीज को एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए कि क्या यू आर मिसिंग आउट, ठीक है, उसे रेक्टिफाई कीजिए एंड देन आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का घर बनाने का भी कहीं ना कहीं सपना है, कहीं ना कहीं किसी इंसान से शादी करने का सपना है, कहीं ना कहीं अपना एक घर लेने का एंड एक लग्जरी लाइफ जीने का आपका सपना है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका सपना जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ एंड आपकी लव लाइफ को भी इन्वॉल्व करता है। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस भी हो एंड आपकी जो लव लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल रहे। अगर आप मैरिड नहीं है तो आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपकी मैरिज जो है वो सक्सेसफुल हो एंड आपको एक अच्छा पार्टनर मिले, आपको एक अच्छा फ्यूचर होम मिले। आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो लग्जेरियस लाइफ के अंदर आती है, यानी कि आप चारों तरफ से अपनी लाइफ में बस खुशियां ही खुशियां को डिमांड कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसको, कॉज आप एक पावरफुल लीडर बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हर साइड से सुख सुविधा हो, चाहे वो लव लाइफ से हो, चाहे वो करियर से हो, चाहे वो हेल्थ से हो, किसी भी चीज से हो। एंड सबसे ज्यादा फिलहाल आपका जो फोकस है ना वो फुल पैसा, तरक्की, अपने पावर के ऊपर, अपने करियर के ऊपर कहीं ना कहीं है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस शिवरात्रि के पावन उत्सव पे मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका एक चैप्टर जो है, आपका एक डेविलिश चैप्टर है, एक कर्मा है, एक कार्मिक पैटर्न है आपका, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। जिसके बाद आपकी ये जो स्टक सिचुएशन है ना, ये जो मतलब इतने सारे आपके बिना बात के एनिमीज बन जाते हैं, या मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं जिन्हें आप हरा नहीं पा रहे, या आप जो स्टक सिचुएशन जो है जिसे फील कर पा रहे हैं, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो स्टक सिचुएशन है ना वो उतनी भी खराब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो स्टक सिचुएशन है उससे आप चाहें तो थोड़ा मतलब अपनी दिमाग चला के, अपना दिल को साइड करके अपनी थोड़ा सा दिमाग चला के उससे बाहर निकल सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका एक कार्मिक चैप्टर जो है विद दिस डेविल कार्ड कहीं ना कहीं ओवर होने जा रहा है एंड विद इन
1 मंथ आपका कहीं ना कहीं ये जो डेविल चैप्टर है यानी कि जो कार्मिक चैप्टर है वो आपका 1 मंथ के विदिन कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगा। यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके 1 मंथ के विदिन या 15 डेज के विदिन आपका ये जो कार्मिक चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा एंड आपकी लाइफ में आपको विद द सन कार्ड देखने मिलेगी हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। एंड यहाँ पे महादेव शिवरात्रि के पावन उत्सव पे आपको ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्द विद इन 20 डेज आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ये कार्मिक चैप्टर खत्म होने वाला है एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फुल ब्लेसिंग आएगी, अबंडेंस आएगी, अपॉर्चुनिटीज आएगी। यानी कि जो भी चीज आप चाहते हैं वो चीज आएगी। यहाँ पे महादेव का इस कार्ड के साथ एक और मैसेज है कि आपको कहीं ना आपका जो लाइफ पर्पस है वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपने भीतर के ट्रू सेल्फ को कहीं ना कहीं खोजने को लेके जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे महादेव ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा मेडिटेशन में कहीं ना कहीं इंगेज होइए, जिससे आपको अपने बारे में डीपर नोइंग्स मिलेंगी, आप डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे खुद को एंड आपके अंदर जो स्पिरिचुअल एसेंस है ना उससे आप कहीं ना कहीं बाहर निकाल पाएंगे। एंड जब आप उसे बाहर निकालेंगे ना तब और भी जल्दी आपकी लाइफ से ये जो कार्मिक चैप्टर है, जो कार्मिक डेब्ट जो पिछले जन्मों से चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे महादेव की गाइडेंस आपके लिए यही है बिकॉज ये जो कार्मिक चैप्टर है जो रिसेंटली आप फेस कर रहे हैं वो तो 1 मंथ में चला जाएगा, लेकिन जो कार्मिक चैप्टर है वो सिर्फ एक ही तो नहीं होता है ना, आपके लाइफ में आगे जाके भी कार्मिक चैप्टर्स आएंगे। तो यहाँ पे महादेव की सलाह आपके लिए ये है कि आप ध्यान में लगाइए अपना ध्यान, यानी कि आप मेडिटेशन में लगाइए अपना ध्यान, जिससे आपके जो कार्मिक चैप्टर्स हैं, जो आपके कार्मिक डेब्ट्स हैं, जिसे आप यहाँ पे इस दुनिया में चुकाने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं फ्री हो सके धीरे धीरे एंड आप अपनी खुद की नोइंग, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ा सके एंड खुद को जान सके कि आपके अंदर कितना ज्यादा स्पिरिचुअल एसेंस है। ठीक है, अब शिवरात्रि के पावन उत्सव पे मैं यहाँ पे आपको माँ काली का भी मैसेज जरूर देना चाहूंगी। माँ काली प्लीज बताइए मेरे पाल नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं, शिवरात्रि के पावन उत्सव पे आप उनको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ये कार्ड्स थोड़े से भरे हैं इसलिए इसको शफल करने में थोड़ी सी तकलीफ आती है। महाकाली गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। महाविद्या। ओके, सो यहाँ पे इट्स सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। यहाँ पे माँ विद्या से, यानी कि ये जो कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस देना चाहता है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी चीज है जो कि आपके हिसाब से कहीं ना कहीं नहीं चल पा रही, यानी कि आपने कुछ सोचा है एंड वो चीज कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा, तो यहाँ पे महाविद्या कार्ड से यहाँ पे काली माँ आपको ये गाइडेंस देना चाहती है कि आप टेंशन मत लीजिए। अगर कोई चीज आपके लाइफ में अच्छे से नहीं हो पा रही, यानी कि जैसा आपने सोचा था वैसे नहीं हो पा रही है, तो खुद को कहीं ना कहीं सेल्फ लिमिटेशंस में डालिए मत, क्योंकि जो सेल्फ लिमिटेशंस जो होंगी ना आपकी, वो कहीं ना कहीं आपके दिल में डिस्ट्रेस एंड कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट करेगी। एंड यहाँ पे महाकाली का मैसेज आपके लिए ये भी है कि जो कुछ भी आपके लाइफ में होगा ना वो पीस ही लाएगा। ठीक है, उसे कोई पनिशमेंट समझ के डिनाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड। ओके, एंड यहाँ पे आपको महाकाली ये कहना चाहती हैं कि आपको यहाँ पे कुछ भी चीज जो आपके हिसाब से नहीं हो रही, वो ये मत सोचिएगा कि महाकाली ने एंड महादेव ने आपको पनिशमेंट दी है एंड आप उसे लेने से, उस लेसन को, उस लाइफ के लेसन को लेने से डिनाई कर दें। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे महाकाली का मैसेज आपके लिए ये है कि आपके लाइफ में अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पीस ही आना है। ठीक है, सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप you like this reading. If you like this reading, then please like, subscribe and share my channel. Bye.